Relief Commissioner to welcome Janaab Deputy Chief Minister Sahab in traditional Kashmiri culture by offering dastan and bouquet. Now I request Deputy Commissioner Relief Shri Vijay Sharma Sahab to honor Director General. Now Deputy Commissioner Relief Shri Vijay Sharma. Honorable Deputy Chief Minister जनाब सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब, उनके साथ आए हुए हमारे सभी मेहमान गुप्ता साहब, भट्ट साहब और हमारे यहाँ पर सभी डिग्निटरीज, सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब का रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और यहाँ पे जगती टाउनशिप में सभी जो लोग आए हैं सभी की तरफ से मैं ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब का वेलकम करता हूँ। यहाँ पे सर आपके आने से यहाँ पे जो लोगों के फेस पर जो स्माइल है, जो खुशी है, ये खुश है सर कि आपने अपना कीमती वक्त दिया यहाँ पे। आपने यहाँ पे आकर सर हमारी जो हौसला अफजाई की है, जो आपकी डायरेक्शंस होंगी उसके हिसाब से सर हम आगे चलेंगे। मैं सभी की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। यहाँ पे सर थोड़ा सा मैं ब्रीफ यहाँ पे जगती टाउनशिप के बारे में बताऊँ सर। ये 2008 में सर ये टाउनशिप की बुनियाद रखी गई और 2011 मार्च 2011 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी इनॉग्रेशन की थी टाउनशिप। इसमें 4,224 फ्लैट्स है सर, 176 ब्लॉक्स है और लगभग 5,100 फैमिलीज जो है यहाँ पर रहती है जगती में, जिसमें रिलीफ होल्डर भी है और नॉन रिलीफ होल्डर भी। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें सर, जैसे आपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विजिट किया, 40 बेडेड हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इसमें सर 26 लेन्स हैं, 200 दुकानें हैं जो टाइम टू टाइम 2008 के। यहाँ के सर अगर इश्यूज की बात करें सर, यहाँ पे कोई मेजर रिपेयर रिनोवेशन नहीं हुआ ऊपर से टाइम, तो इसमें हमने एस्टिमेशन करवाई है सर रिसेंटली, जिसमें काम के लिए सर हमने स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स के टेंडर रिसेंटली अप्रूवल दिए हैं। उसके रिपेयर रिनोवेशन के लिए हमने किया जो 44 जहाँ पे की एक बड़ी समस्या रही है, तो उसमें जल शक्ति डिपार्टमेंट ने पहले तो सैनिटेशन और पानी दोनों जो है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन चलाता था यहाँ पे अपने, लेकिन इस साल जल शक्ति का जो है सितंबर में जल शक्ति डिपार्टमेंट ने इसको टेक ओवर किया है और सैनिटेशन का जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देख रहा है। से सर पिछले 10 सालों में कोई भी फख्र से आज ये कह सकते हैं कि शायद ये गवर्नमेंट कुछ उन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए करने वाली है, ताकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने पहली बार यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हमारी सुध लेने के लिए भेजा है। मेरे साथ यहाँ बैठे हुए रिलीफ कमिश्नर साहब और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर सरकार के, उसके ऑफिसरान कहेगा, मैं आप सबको कह के जा रहा हूँ, सिर्फ आके मुझे एक बार दफ्तर में आके बता देना, फिर मैं जानूं और वो जाने। डरते हैं तो सिर्फ उस रब से डरते हैं जिसने पैदा किया है, जिंदगी भी उसके हाथ में है, मौत भी उसके हाथ में। बाकी जो आपका हक बनता होगा वो हक आपको जरूर मिलेगा। मैंने हॉस्पिटल देखा, मैं हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैंने बेड देखे, जब मैंने कहा ये बेड तो हमने आज के जमाने में कौन देखता है जी, मैंने कहा इसको उठाइए और अच्छे बेड और अच्छे गद्दे लगाइए यहाँ पे।
मैं बाथरूम में गया, हम स्वच्छ भारत हिंदुस्तान कर रहा है, स्वच्छ भारत की बात करता है। क्या ये स्वच्छ भारत है जो आपके हॉस्पिटल के अंदर बाथरूम है? ये नहीं करेंगे, बारे में पता ही नहीं। अब ये वो दर्द इन्होंने यहाँ बताया कि कैंपों के अंदर रिपेयर रेनोवेशन नहीं हो रही, पानी की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल के अंदर प्रॉब्लम है, और पेंशनों के बारे में प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी जो थी वो ये जो फिक्रमंद है कि जो आने वाली नस्ल है, जो आज में इनका यूथ है, और कुछ यूथ जो ओवर एज हो गया, उनका कहीं नौकरियों के लिए नहीं, कुछ नहीं है, और घर भी नहीं है, एक एक कमरे के अंदर 10-10 बंदे रह रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने अपनी मुझे बताई हैं, और मैंने रिलीफ कमिश्नर साहब को भी कह दिया कि आप भी अपना एक बना लीजिए, और जो इनकी कमेटी है उनको भी कहा कि आप एक मेमोरेंडम बना लीजिए। कुछ मेमोरेंडम मुझे इन्होंने दिए हैं, कुछ डिमांड है, कुछ मैंने सुनी हुई हैं, तो लिहाजा मैं वापस, जब उमर साहब कश्मीर में हैं, जब वापस आते हैं, मैं रिलीफ कमिश्नर साहब को भी साथ रखूँगा, और कोशिश करूँगा कि इनकी कमेटी 2024 है, ये आज ख़त्म हो जाएगा शाम को, और कल सुबह एक नया सवेरा होगा, एक नया साल चढ़ेगा, वो उसके लिए इन सबको मुबारकबाद देंगे। और माँ वैष्णो देवी के आगे यही दुआ करूँगी कि माँ जब अगला साल जब चढ़े तो इन नौजवानों की आंखों में, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट जो नौजवान हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का कोई भी नौजवान है जो आज 10 सालों से बेरोजगारी के कारण कहीं ना कहीं खजल हो रहा है, उन नौजवानों की माँ मेरी मनोकामना पूरी करे, उन लोगों को रोजगार मिले, और जम्मू कश्मीर में एक शांति आए, और जम्मू कश्मीर दोबारा से स्टेट बने, और जम्मू कश्मीर को अपना खोया हुआ स्टेटस दोबारा मिले। जो कि हमने देखा है कि खासकर जो 10 सालों का जो रवैया रहा हमारे साथ, जो हमारे साथ जो सौतेली माँ का जो व्यवहार रहा है, उसके हिसाब से हमें लगा कि आज जिस हिसाब से सुरेंद्र चौधरी साहब ने हमारे साथ जो बात की है, जिस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स किए, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि कुछ ना कुछ जवाब समाधान होगा। जबकि ये हमें भी पता है जो इस समय सरकार है इसको फुल पावर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, आप लोगों को जो बीच में जो लड़ाई उनके चक्कर में हमें ना पीसा जाए। अगर सरकार किसी भी पार्टी की है, आप उसको काम करने दीजिए, जिससे जो है नहीं, बहुत अच्छा विजिट था, लेकिन लोगों की उतनी समस्याएं सुन नहीं पाए हैं। शायद मेरे को लगता है इनके पास टाइम कम था, बट जितना भी सुना, जितना भी इन्होंने एक्सप्लोर किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। वी वेलकम द स्टेप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उमर अब्दुल्ला साहब, वो कश्मीरी पंडितों के पर ध्यान देंगे। और हमारी जो सबसे मेन मांग है रिहैबिलिटेशन, अभी उन्होंने बोला कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहाँ से आएगी कश्मीरी पंडित के पास? वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपने क्रिएट करनी है। आपने कश्मीर में आप यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम करवाइए, यहाँ से गेट टुगेदर करवाइए कश्मीरी लोगों के साथ, ताकि वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो प्रिवेल हो जाए और कश्मीरी पंडित अपने घर में वापस चले जाएं। तब से यहाँ पे ये क्वार्टर्स बने हैं, तब से कोई यहाँ पे विजिट के लिए नहीं आया है। तो आज जो हमारे यहाँ पे ये दौरा बना है डिप्टी सीएम साहब का, हम बड़े मशकूर हैं इस सरकार की और इनके जो डिप्टी सीएम साहब के, कि इन्होंने अपना वक्त निकाला, कीमती वक्त निकाल के हम लोगों के, हमारी कम्युनिटी की बात जो है वो सुनने के लिए यहाँ पर आए। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का लोगों का देखकर भी। हाँ ठीक है, किसी को कोई तो है यहाँ पे आज जो लोगों ने चुनी हुई सरकार, जो उसका नुमाइंदा आया हुआ है, वो आया और हमारी मुश्किलें सुने यहाँ पे। लेकिन बात ये है कि अब ये जो बातें हैं, हम काफ़ी जो रिलीफ की बातें हैं या जो हमारी वापसी की बातें हैं, काफ़ी सारी सरकारें आई, काफ़ी सरकारें गई हैं, उन्होंने हमारी वापसी की बातें की, लेकिन अभी तक तो हमारे पास किसी ने कुछ किया नहीं। क्योंकि आप भी जानते हैं बीजेपी आई थी यहाँ पे, काफ़ी वादे करके गई है 10 साल पहले भी, और ऑन रिकॉर्ड है राजनाथ जी ने बोला हुआ है कि हर 3 साल में जो है 30% जो रिलीफ है जो वो बढ़ेगा, लेकिन अभी तक तो ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट अभी हम इस सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, लोगों की सरकार जो है, इससे बड़ी उम्मीद है हमें, बड़ी अच्छी अपेक्षाएं हमें हैं इस सरकार से कि जो हमारे सपने हैं जो अधूरे हैं ये, तो इनको पूरा कर सके। और हाल ही में एक सिविल सोसाइटी की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसमें कि सीएम साहब खुद थे, मैंने वहाँ पे अपनी बातें रखी हैं वहाँ पे, जिसमें कि हमने रखा है पीएम पैकेज के लिए रखा हुआ है, बच्चों को 10,000 जो पीएम पैकेज है वो मिलना चाहिए, और जो ये है जो हमारी रिहैबिलिटेशन है ये भी होनी चाहिए, और मेरा जो यहाँ पे जो बच्चों के लिए इसके लिए जो स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए हम बच्चों के लिए। बस अब ये है बात की ये उन्होंने सुनी और बहुत ही अच्छे से, बहुत
बढ़िया तरीके से उन्होंने उसका जवाब दिया है कि हमारे पास अभी होम डिपार्टमेंट नहीं है, हम वापसी की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो है हमारे पास पूरे इख्तियार नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे पास आएगा हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, हम अपनी घर वापसी के बारे में भी सोचेंगे और बाकी चीज़ों पे भी रिस्पॉन्स किया कि एनहांसमेंट है वो भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो अपील कर सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। बाकी अब यही है कि हम उम्मीद ही रख सकते हैं क्योंकि एक बटी हुई कम्युनिटी है, ये ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। हम इस यहाँ पे बीमारियाँ, डायबिटीज़, लोगों को हर चीज़ से हम डिप्रेस्ड हैं। बच्चे हमारे बच्चों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है जो कि ड्रग्स की तरफ चले गए हैं। तो बहुत सारी उम्मीद है इस सरकार से भी। मैं अभी एक सरकार की तरफ से नहीं, मैं इस कम्युनिटी की एक लड़की हूँ। मैं इस कम्युनिटी की लड़की की तरफ से भी अपनी सरकार से जो है गुहार लगाऊंगी कि हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को ध्यान में रखें और हमारी बातों का जो है हमारी कहीं ना कहीं से इसका जो है रास्ता हल हो जाए। तो मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब की और इसमें उमर साहब की, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर साहब, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो हमेशा ही अपनी बात में कहते हैं कश्मीर इज़ इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीरी पंडित्स, और उनकी शुक्रगुजार हूँ। मैं तो इस बारे में इतना ही कहूँगा कि आज वो आए थे यहाँ पर, बड़ी खुशी का माहौल था यहाँ पर। कम से कम इन 35 सालों में, और ख़ासकर मैं पिछले 10 सालों की बात करूँगा कि कोई यहाँ पर आए हैं, कोई डिग्निटी यहाँ पर आए है, उन्होंने हमारी बात सुनी है। अब उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि हमने उनको सारी बात रखी है। अब उन्होंने यही आश्वासन दिया कि मैं ये बातें जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को बताऊंगा, कहूँगा, सुनाऊंगा, और उम्मीद है कि वो हमारे जो मांगे जो है, हमारी जो डिमांड जो है वो पूरा करेंगे। हमारी इसमें यही एक जेन्युइन जो डिमांड, जो आजकल 2 जनरेशन खत्म हो चुके, एक पीढ़ी जो मेरे बाप की जो थी वो भी खत्म हो चुके, एक अब मैं हूँ, मैं भी अब खत्म होने वाला हूँ। अब मेरे बच्चे जो भविष्य जो हमारे हैं, इसमें हमारी बेरोजगारी बहुत है, आजकल कोई रोजगारी नहीं है। 3250 रुपये ये रिलीफ दे रहे हैं, इसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, और जो ओवर एज यूथ जो है उनके लिए कुछ सोचे, उनके लिए कुछ प्रावधान रखे, कुछ उनके कुछ मसले हल करें।